10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हम इसका 9th पॉइंट लेते हैं। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी देखिए इस बात पे बिलीव करता है बच्चों कि जो सत्ता है, शासन है, वो लिमिटेड तरीके से किया जाए। इट मीन्स एलिमेंट्री ऑन द बेसिक लिबर्टी। इसकी सबसे पहली ज़रूरत है कि लोगों की जो आज़ादी है उसको उनको प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी शुड बी द मेड द सिविल लिबर्टी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के प्रावधान दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लोगों की आज़ादी का ध्यान रखना चाहिए। टू द मैनिफेस्टो आइडिया टू हैव द पीसफुल प्रोटेस्ट। देखिए लोगों के पास इस प्रकार का मैनिफेस्टो होना चाहिए कि वो इसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। द कंक्लूजन ऑफ द लिबर्टी इज दैट द सिटीजन शुड बी होल्ड द राइट टू द क्रिटिसाइज द फंक्शन एंड पॉलिसी। देखिए डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं, जो गवर्नमेंट्स का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी बुराइयाँ कर सकते हैं और उसकी पॉलिसी जो है उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर टू एक्सरसाइज द फंडामेंटल सिविल लिबर्टी फ्रीडम मीन्स द क्रिएटिंग द पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब है कि लोगों को जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज में रखना चाहिए और साथ ही साथ ठीक है जो पब्लिक ओपिनियन है उसका भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला है रिटेन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर सो दैट द डिस्प्यूट एंड डिसीजन ऑक्यूज रिगार्डिंग द इम्प्लीजम इन इट। देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल क्लियर होती है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका लिखित समाधान प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिखित आंकड़ों के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए। अपार्ट फ्राम दैट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द डिफ़िकल्ट। और इसके बावजूद भी आपने देखिए कि संविधान के अंदर जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आता है। सो दैट नो पॉलिटिकल पार्टी चेंज द डेमोक्रेसी इन द डिक्टेटरशिप। इस प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटरशिप को अपनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ हिटलर डिड इन द जर्मनी। जिस प्रकार से मेजॉरिटी होने के बावजूद हिटलर ने जर्मनी में किया था। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस रिफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको हमें बच्चों फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, क्योंकि सभी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है रिटन फॉर्म में। बट इट इज़ ऑल द पुशिंग द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब डेमोक्रेसी को पुश किया जाए, उसको फॉरवर्ड किया जाए। एंड ऑलमोस्ट द पार्टी गवर्नेंस इन द इम्प्लीमेशन। और से जितनी भी पार्टियाँ हैं वो इस मैटर को समझे और इसको लागू करें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंडिपेंडेंस जुडिशरी, पावरफुल जुडिशरी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जो भी हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इनमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इस जो भी चाहे छोटा व्यक्ति कोई गुनाह करे या बड़ा व्यक्ति करे सभी के लिए एक समान सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और एक तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफ सिस्टम। द स्टाफिंग सिस्टम इम्पोज द पॉलिसी मेड बाय द पॉलिसीज इज रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी फॉर द। देखिए स्टाफिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि जो भी पॉलिसी हम बनाएं लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें और उसको मान सकें। डेमोक्रेसी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एसेंशियल दैट द एम्प्लॉई। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस है जब इसके जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होने चाहिए, समझदार होने चाहिए और सेंसिबल होना चाहिए। डिफरेंट एनफ ऑन द डेट वर्क एंड सर्विसेज पीपल। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप्स के वर्क करते हैं। दे शुड बी रिमेन द नेचुरल डिजायर इन द पॉलिटिकल पार्टी। और उनको अपने पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम। देखिए डेमोक्रेसी को अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, दिलानी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पार्टी सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उसमें करप्ट लोग नहीं होने चाहिए, मोरल वैल्यूज उन लोगों की ठीक होनी चाहिए।
और लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और देश के प्रति उनकी श्रद्धा भाव होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को सक्सेस करने में सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियन। देखिए जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए और अपने पार्टी के प्रति लॉयल होना चाहिए। जब वो लॉयल होंगे तब वो लोगों के प्रति अच्छा वर्क करेंगे और उनकी तरफ ध्यान देंगे। नेशनल इंटरेस्ट उनके अंदर बना रहना चाहिए, लोगों के अंदर आदर भाव, तभी वो अच्छे पॉलिटिशियन बनने चाहिए। उनके अंदर करप्शन की कोई भावना नहीं होनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल प्लान फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए जो भी मेंबर्स सत्ता में हैं उनकी सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो समाज के अंदर बच्चों जो कमज़ोर वर्ग हैं उन सभी के लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे इनका नेशनल इंटरेस्ट बढ़े और लोग इस प्रकार से सहमत हो कि हाँ भाई एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चयन किया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और उनके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहनी चाहिए और हर वर्ग को इसमें शामिल करना चाहिए, चाहे वीकर सेक्शन हो या मिडिल सेक्शन हो। तभी और लोगों की जो नेशनल आय है प्रति व्यक्ति आय है वे सभी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल रास्ते पे चल रही है। लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए, लोगों का गवर्नमेंट के अंदर विश्वास बनाए रखना चाहिए और कुछ ऐसा वर्क करें जिससे कि सभी लोग क्या करें, डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल बने रहें। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है, कल इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ओके बाय।